वाजपेयी जी क्या प्रतिनिधि प्रशासक हो सकता है क्या? नहीं, जो जिला पंचायत राज एक्ट 2016 है, जो 2019 और 21 में अलग-अलग तिथियों पर उत्तराखंड में लागू हुआ है, उसमें किसी भी जनप्रतिनिधि को प्रशासक नियुक्त करने का कोई व्यवस्था नहीं है और न ही सामान्यतः किसी कानून में ये व्यवस्था है कि कोई चुने हुए प्रतिनिधि जिनका कार्यकाल समाप्त हो गया हो, वो प्रशासक नियुक्त हों। ऐसा कहीं प्राविधान नहीं है। कि क्या त्रिस्तरीय पंचायत एक्ट में ये जो उत्तराखंड सरकार द्वारा पंचायत तीसरी पीढ़ी मतलब जैसे पंचायत प्रधान है, क्षेत्र पंचायत है और जिला पंचायत है, उसमें प्रशासक नियुक्त किया गया है। प्रशासक नियुक्त हो सकते हैं, लेकिन जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, वही प्रशासक नियुक्त नहीं हो सकते हैं। ऐसा निकाला ऐस गया। ऐसा अगर है तो उसके लिए या तो उत्तराखंड सरकार ने कोई अध्यादेश जारी किया होगा, उसके आधार पे किया होगा। अन्यथा सामान्यतः कानून में ऐसी व्यवस्था नहीं है कि आप किसी प्रतिनिधि को ही प्रशासक नियुक्त करेंगे। सामान्यतः ये भी है कि अगर आप प्रशासक नियुक्त कर रहे हैं, तो प्रशासक नियुक्त कर रहे हैं, अगर प्रतिनिधि को ही आपने प्रशासक नियुक्त करना है, तो फिर उसको प्रशासक नियुक्त करने की ज़रूरत क्या है? जिस पद पे वो हैं, उसी पद को आगे बढ़ाएँ। ऐसी व्यवस्था नहीं है और जहाँ तक जिला पंचायत राज एक्ट 2016 का प्राविधान है, उसके धारा 94 में स्पष्ट प्राविधान है कि जिला पंचायत के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का जो कार्यकाल होगा, वह जिला पंचायत की पहली आम बैठक से 5 साल की होगी। तो जो सरकार ने किया है उसमें क्या फेरबदल होगा कि लोग हाई कोर्ट जाएँगे? देखो, सरकार ने किया है, अगर किसी कानून के तहत किया होगा, हो सकता है कि जो अध्यादेश उन्होंने जारी किया होगा, जो शासनादेश बिना शासनादेश के, मैं उस पर कोई कानूनी विधिक अपना स्टेटमेंट नहीं दे सकता हूँ। कि प्रदेश सरकार ने एक नई व्यवस्था लागू की है और पहली बार देखने को मिल रहा है उत्तराखंड में। जो पंचायती राज एक्ट है, उसकी भी धज्जियाँ उड़ गई हैं। जो जिला पंचायत जिले की सबसे बड़ी इकाई है, उसके जो अध्यक्ष था, उनको प्रशासक बना दिया गया। क्या कहेंगे? उत्तराखंड के हरिद्वार छोड़ करके सभी जिला पंचायतों का कार्यकाल परसों ख़त्म हो चुका है, पहली तारीख को ख़त्म हो चुका है और कार्यकाल ख़त्म होने होने पर पहली बार उत्तराखंड के अंदर क्या मुझे लगता है पूरे देश के अंदर उन्हीं प्रतिनिधियों को, उन्हीं जिला पंचायत के अध्यक्षों को प्रशासक नियुक्त कर दिया गया है। अब प्रशासक और शब्द का भी हेर-फेर है, प्रशासक का आपने नियुक्त किया है, जबकि प्रशासक किसी अधिकारी को प्रशासक नियुक्त होना चाहिए था, जो हमारी परंपराएँ हैं। जहाँ तक एक्ट की बात है, ये सरकार जो है एक्ट का अनुपालन कहीं नहीं कर रही है, किसी क्षेत्र में नहीं कर रही है। ख़ास करके जो राजीव गांधी ने जो पंचायतों की कल्पना की थी, पंचायतों को सशक्त बनाने का जो संकल्प लिया था, जो कानून लागू किया था और त्रिस्तरीय पंचायतों के माध्यम से गाँव के विकास की जो भूमिका तत्कालीन कांग्रेस सरकार में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी ने रखी थी, उसको तार-तार करने का प्रयास जो है भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड की जो ये धामी सरकार कर रही है, उससे स्पष्ट है कि ये आने वाले टाइम पे इस चुनाव को लंबा खींचना चाहते हैं और अभी इन्होंने नगर पंचायतों के 1 साल का पूरा होने वाला है। 1 साल पहले चुनाव हो जाना चाहिए था नगर निकायों के, पूरे प्रदेश के अंदर नगर निगमों के और ये चुनाव भी वो 1 साल पीछे ले गए और अभी भी अधिसूचना जारी नहीं हो पा रही है। मुझे लगता है कि सरकार जो है पूरी संस्थाओं को अपने कब्जे में लेकर के जनता को डर का माहौल, भय का माहौल बनाने का प्रयास कर रही है और इसका हम कट विरोध करते हैं क्योंकि अगर हमारा देश विश्व का सबसे बड़ा प्रजातांत्रिक राष्ट्र है, हमारे घर-घर में राजनीति है, शुद्ध राजनीति है, गाँव-गाँव में राजनीति है, मोहल्ले-मोहल्ले में राजनीति होती है, स्वच्छ राजनीति होती है जिससे विकास के मार्ग प्रशस्त होते हैं, चौमुखी विकास के मार्ग प्रशस्त होते हैं क्षेत्र और गाँव के, देश के, प्रदेश के, जिले के और सरकार ने इस समय उत्तराखंड की भाजपा सरकार ने पुनः उन्हीं प्रतिनिधियों को, उन्हीं जिला पंचायत अध्यक्षों को वो पावर दे दी। चलो उनको दे दी आपने, तो मेरे आपके चैनल के माध्यम से कहना इन्होंने क्या किया भाई? जो पंचायत क्षेत्र प्रमुख हैं, जो हमारे ब्लॉक प्रमुख हैं, जो हमारे जिला पंचायत के तत्कालीन उन्हीं के साथ के निर्वाचित जो सदस्य हैं जिला पंचायत के, हमारे जो ग्राम प्रधान हैं, जो हमारे क्षेत्र पंचायत के सदस्य हैं, जो हमारे नगर पालिका के अध्यक्ष हैं, जो हमारे वार्ड मेंबर हैं, तो 1 साल पहले ये नगर पालिका के जो अध्यक्ष थे, उनको भी प्रशासक नियुक्त कर देते। लेकिन ये जो है
हिटलरशाही सरकार की नज़र आती है, तानाशाही नज़र आती है और प्रजातंत्र को कुचलने का प्रयास किया जा रहेगा। और आपके चैनल के माध्यम से मेरी सरकार से ये मांगे, अविलंब पंचायत चुनावों की और नगर निकायों की चुनाव की घोषणा करे और स्वच्छ प्रजातंत्र जो है हमारे पंचायतों में उत्तराखंड के अंदर लागू करे। क्या एक्ट में है कि ये प्रावधान हो सकता है? एक्ट में प्रावधान होता तो पहले भी होता, आज तक नहीं हुआ। आज तक 6 महीने 4 महीने चुनाव पीछे खिसके हैं पूरे प्रदेश के अंदर, लेकिन इस तरीके की व्यवस्था पहली बार हो रही है। तो मुझे नहीं लगता कि एक्ट के अंदर ऐसी व्यवस्था होती तो आज तक जो है जिला पंचायत अध्यक्ष प्रशासक नियुक्त हो गए होते। पिछली पंचवर्षीय योजनाओं में एक्ट में इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं होगी। इनका ये कहना है कि परिभाषित नहीं है, एक्ट में इस तरह की कोई परिभाषा नहीं है। तो ये परंपरा तो है भाई, परिभाषित नहीं है एक्ट में प्रशासक की नियुक्त करने की प्रक्रिया को परिभाषित नहीं किया गया है। तो ये परंपरा तो है, तो सरकार को परंपरा के हिसाब से चलना चाहिए। या तो एक्ट बनाए, सभी के लिए बनाए, नगर निकायों के लिए बनाए, क्षेत्र पंचायतों के लिए बनाए, ग्राम प्रधानों के लिए बनाए, सबके लिए आप अधिसूचना जारी कर दो। तो मैं इसका आपके चैनल के माध्यम से घोर विरोध करता हूँ और मैं इस मुद्दे को लेकर के आवश्यकता पड़ेगी तो माननीय न्यायालय में भी जाने का प्रयास करूँगा। धन्यवाद। कि प्रदेश सरकार किसी भी प्राधिकारी को नियुक्त कर सकती है और उस प्राधिकारी के रूप में राज्य सरकार ने, प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने समस्त 12 जनपदों के जो हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष हैं उनको नियुक्त किया है। तो मैं पूरे जनपद की ओर से आपका हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ, पंचायती राज मंत्री जी का हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ कि आप सब ने उस नियम को फॉलो किया है, उस नियम के अंतर्गत आपने नियमों का पालन किया है। तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ।